मैं हूं अंकित अवस्थी। अर्थव्यवस्था के अंदर एक व्यवस्था होती है जिसे कहा जाता है एक अधिकार, मोनोपोली। बाजार को नियंत्रित करने वाली ताकतें हैं, वो अपने हिसाब से बाजार में खेला दिखाना शुरू की। इसका नमूना बना जब इंडिगो ने भारत सरकार को अपने ही डिसीजन से पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। सरकार ने अपनी तरफ से पेनल्टी के रूप में कहा कि तुम्हें 610 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वो पेनल्टी नहीं थी, असल में वो रिफंड था। पेनल्टी तो अभी डिसाइड करना बाकी है, क्योंकि आम जन ने अब सरकार को कोसना शुरू कर दिया है कि कर क्या रहे हो भाई, आपसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। इंडिगो की क्राइसिस के चलते जो डीजीसीए है उसने शोकॉज नोटिस जारी किया है एयरलाइन के सीईओ को कि आप हमें 24 घंटे के अंदर रेस्पॉन्स दें कि यह सब क्यों हुआ। साथ ही साथ संसदीय समिति ने भी एयरलाइंस के अधिकारियों को बुलाया है कि आप हमें आकर जवाब दें कि अल्टीमेटली ये कैसे हुआ। हाल ही में पायलट्स को मैंडेटरी राहत देने के लिए, ताकि उन्हें आराम सही से मिल सके, कहीं पायलट्स की गलती की वजह से या उनकी थकान की वजह से हादसे ना हो जाएं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ नियमों में फेरबदल किया था। कहा था कि पायलट्स को इतना समय उड़ने के बाद रेस्ट की जरूरत होगी, अगर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर जा रहे हैं तो इतने समय के बाद रेस्ट की जरूरत होगी। तमाम प्रकार के प्रोविजंस रखे थे, लेकिन उन्हीं प्रोविजंस पर इंडिगो को आपत्ति हुई, क्योंकि उसके पास भारत के बाजार का लगभग 60% मार्केट कैप है। ऐसे में जिसके पास भारतीय एविएशन सेक्टर का अगर 60% मार्केट कैप है, वो भारत सरकार की बात कैसे मान जाए। उसने उल्टा करते हुए भारत सरकार को ही झुका दिया, और झुकाने में उसने उपयोग लिया आम जनता का, जो यात्री बने थे। यात्रियों को इतना परेशान किया कि उनकी तस्वीरों को देखकर भारत सरकार, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के लिए शासन है, जनता को देखकर भारत सरकार को अपने ही निर्णय पर विचार करना पड़ा कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। यात्रियों को जो परेशानी हो रही है उसमें कहीं हम ही तो जिम्मेदार नहीं है, कहीं आम जनता हमें ही तो नहीं कोसेगी। भारत सरकार को अपने फैसले से वापस हटना पड़ा। ये जो लगी हुई कतारें हैं विंडो पर, ये लगे हुए जो सामान है एयरपोर्ट पर, जो ये स्थिति मची हुई है, इस स्थिति ने पूरे देश का मजाक बनाकर रख दिया। भारत पर लगभग 60% एविएशन सेक्टर पर कंट्रोल करने वाला इंडिगो जिस तरह की हरकत करके गया, जिसके सामने भारत सरकार लाचार हुई, ये उन तमाम नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जिन्होंने बाजार में कुछ प्रमुख घरानों को, कुछ प्रमुख उद्योगपतियों को लाभ देने के चलते एक परफेक्ट कंपटीशन को जन्म ही नहीं लेने दिया। सरकार की नीतियों में ये तमाम चीजें संभव थी, लेकिन सरकार ने खुद, क्योंकि बड़े लोग होंगे, कम लोग होंगे तो उन पर नियंत्रण आसान होगा, उनके साथ मिलकर शासन आसान होगा, ये तमाम नीतियां एक ही बार में तस्वीर दिखाती हुई दिखी। साथियों, ये जो आम जन आज आपको परेशान होते दिख रहे हैं, इसका केवल जिम्मेदार इंडिगो नहीं है, इसका जिम्मेदार वो तमाम नीति निर्माता हैं, चाहे फिर वो यूपीए शासन में रहे हों, चाहे वो एनडीए शासन में रहे हों, चाहे कांग्रेस शासन में रहे हों, वो तमाम लोग जिन्होंने सेक्टर में पनपने के लिए कुछ ही लोगों को उठाया। हर सेक्टर में तमाम संभावनाएं हैं, हर स्टेट के अंदर तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन उन तमाम संभावनाओं की जगह जो आप स्थिति आज बनती देख रहे हैं, वो कारण यह है कि सरकार की नीतियों से पनप ही कुछ लोग पाए, परफेक्ट कंपटीशन दे ही नहीं पाए। ऐसे में भारत सरकार को खुद के फैसले से वापस हटना पड़ा। एक सरकार जो अपने आप को मजबूत होने का दावा करती है, वो एक कंपनी के सामने झुकने पर विवश हो गई, और उसने तत्काल प्रभाव से अपने कानूनों को बदला, या फिर कहिए कि अपने आदेश को पलटा, और आदेश को पलट कर कहा कि ठीक है भाई, तुम लोग तुम्हारी तरह से चलते रहो। आप जानते हैं कि पिछले 5 दिनों से चल रहे इंडिगो संकट में शनिवार को 800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। हमने इस पर काफी विस्तार से एक सेशन किया, जिसमें हमने आपको यह कारण बताने का प्रयास किया कि अल्टीमेटली ये सब दिक्कत क्यों हो रही थी। सभी लोगों को एफडीटीएल नॉर्म्स से जो बड़ा प्रश्न निकल कर आ रहा था कि सरकार का कहना था कि वीकली रेस्ट मिले, पुराने नॉर्म्स के अंदर 36 घंटे का नॉर्म रेस्ट हुआ करता था, नए नॉर्म्स में जैसे 48 घंटे किया गया, इससे केवल इंडिगो को ही दिक्कत क्यों हुई। सबसे बड़ी जो सवाल बनकर निकला वो ये कि जो इंडिगो के कस्टमर्स हैं उन्हें ही संकट क्यों हुआ। क्या ये एफडीटीएल की जो नॉर्म्स हैं जिसके चलते पायलट्स को, क्रू स्टाफ्स को रेस्ट देने की बात थी, वो केवल और केवल क्या इंडिगो के लिए नियम बने थे? जवाब था नहीं, वो तो सारी एयरलाइंस के लिए बने थे। उन्हें दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने बेहतरी समझी, क्योंकि कम काम था, छोटी जगह पर काम था, कि हम सरकार की बातें मान लें,
इन्हें डर नहीं लगा। इन्हें डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि इन्हें था कि हमारे पास इतना बड़ा बाजार है, जैसे ही हम डिसरप्शन पर जाएंगे सरकार बैकफुट पर चली जाएगी। नाइट ड्यूटी की विंडो का कुछ समय दिया गया था, पहले कुछ था अब कुछ था, तमाम चीजों में जो परिवर्तन था जिसके चलते ये सारी चीजें हुई और एविएशन बॉडी को पायलट्स के रेस्ट के जो ऑर्डर थे उनसे वापस पीछे हटना पड़ा। इसके बाद में शुरू होता है लोगों का गुस्सा। लोगों का गुस्सा शुरू होता है तो इंडिगो के सीईओ जो पीटर अल्बर्स हैं, इंडिगो इंडियन कंपनी है लेकिन इसके सीईओ विदेशी हैं, इन्होंने आकर के अपनी तरफ से एक मैसेज दिया, अपनी तरफ से माफी मांगी। जब इन्होंने माफी मांगी, अपनी तरफ से जो संदेश दिया, उस पर ट्विटर ने कम्युनिटी नोट लगा दिया और वो बहुत अच्छा कम्युनिटी नोट था। और कम्युनिटी नोट में उसने ये लिखा, ट्विटर ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं ये फर्जी बात है। ट्विटर ने कहा कि डायरेक्टर वर नोटिफाइड बाय, मतलब सीईओज अलोंग विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर नोटिफाइड बाय डीजीसीए ऑन एफडीटीएल इन अप्रैल 2019 एंड जनवरी 2024। बोले आप लोगों को 2 बार यह कहा गया था कि आपको ये नियम पूरे करने हैं, एफडीटीएल मानना है। बकायदा इसने लिंक भी दिया लगाकर ट्विटर ने कि ये सारी चीजें उपलब्ध हैं और नॉन कंप्लायंस टू सेफ्टी रेगुलेशन ऑन टाइम इज फ्लाइट ऑपरेटर्स मिस्टेक। और बोले अगर आप इसे पूरा नहीं कर पाए तो ये फ्लाइट ऑपरेटर की गलती है, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। पूरी तरह से ट्विटर ने यह जानकारी जनता को बताई। इंडिगो ने अपनी तरफ से जब सॉरी लिख करके मैसेज किया तो इस पर फिर से कम्युनिटी नोट लगा कि आप लोगों को 2 बार इंफॉर्म किया गया कि आप इस तरह के नियम की पालना करिए, इतने समय से किया जा रहा है पर आपने उसे जरूरी नहीं समझा। इंडिगो ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अखबार में फुल पेज विज्ञापन दिया वी आर सॉरी करके, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आप नहीं है सॉरी, ये केवल इमोशनल गेम खेल रहे हैं। साथियों यहां पर एक बड़ी विचित्र चीज निकल कर आई कि आज इंडिगो देश के एविएशन सेक्टर में काम करते हुए जब से लिस्टेड कंपनी बनी है, इतना तेजी से इसका स्टॉक बढ़ता जा रहा है कि ये इंडिया की टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनियों में जल्दी ही पहुंच जाएगी। ऐसे में इंडिगो का जो वैल्यूएशन है वो लगातार ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि इन्हें इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि जनता को क्या असर पड़ रहा है, इनका स्टॉक तो अभी भी बढ़ ही रहा है। और इसके पीछे का बड़ा कारण है ये लोगों को अब ये और अच्छे से पता चल गया कि ये पूरे देश पर राज कर रहे हैं, एविएशन सेक्टर पर राज कर रहे हैं, 60% से ज्यादा बाजार अकेले पकड़कर चल रहे हैं। ऐसे में इनके स्टॉक्स तो बढ़ेंगे ही, लोगों में इसे और पॉजिटिव सकारात्मक रूप से देखा जाना शुरू हुआ। साथ ही साथ कुछ लोगों ने और जानकारी बाहर निकाली और वो जानकारी इस तरह से थी कि यहां पर एविएशन सेक्टर बहुत ही समझदारी से काम कर रहा था। इंडिगो ने जानबूझकर जो फ्लाइट कैंसिल करने में देरी दिखाई, ये देरी उसे पैसे बचाने में करनी थी। असल मायने में होता यह है कि अगर आपकी फ्लाइट एयरलाइन खुद कैंसिल करे तो उसे पूरा पैसा रिटर्न करना होता है, लेकिन आपको यह कहा जाए कि आपकी फ्लाइट राइट टाइम है और आप पहुंचिए, आप जब एयरपोर्ट पर पहुंचे और आपको कहा जाए कि आपकी फ्लाइट 2 घंटे लेट है, तो आपको 2 घंटे के लेट होने पर कोई भी चाय कॉफी नाश्ता जैसी सुविधा नहीं देनी होती है। कहा जाता है कि अगर आपकी फ्लाइट लेट है तो आपको अगर 4 घंटे से अधिक लेट है तो चाय कॉफी देनी होगी, और अगर पूरी रात भर लेट है तो आपको होटल का भी पैसा देना होगा। यहां पर इन्होंने बड़ी समझदारी से पहले ऑन टाइम यात्रियों को बुलाया, 2 घंटे के बाद में फिर कहा कि अगले 4 घंटे लेट है, और इस तरह से इन्होंने सारे प्रोविजंस को बाईपास किया। फाइनली जाकर के फ्लाइट कैंसिल की ताकि परेशान होकर यात्री खुद से फ्लाइट कैंसिल कर दे। और उस पूरी कहानी में इन्होंने अपना खर्च तो बचाया ही बचाया, बाकी रिफंड पर लगने वाला जो पैसा था वो भी बचा लिया। कुल मिलाकर के इन्होंने जो खेल खेला उसमें ये फ्लाइट रिफंड करने से बचना चाहते थे, पैसा रिफंड करने से बचना चाहते थे। इसी बात को सरकार ने भी नोटिस किया। यही कारण है कि सरकार का आदेश आया कि इंडिगो आप रविवार रात 8 बजे तक जिनका जो पैसा है सारा रिफंड कर दीजिएगा, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे। सरकार पेनल्टी के रूप में कोई एक्शन जरूर ले सकती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इंडिगो को फाइनली अपनी उन तमाम चीजों से राहत मिल गई जो जनता को उसे देनी थी। उसे खाने पीने का खर्च देना था जो बच गया, उसे होटल में रुकने की सुविधाएं देनी थी वो उसे देने से बच गया। भारत के अंदर जो एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि हम इस घटना पर पूरी तरह से क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अब हम किरायों में एक अपर कैप लगा रहे हैं। असल में अगर आप किराए देखें तो वो लाख लाख रुपए तक पहुंच रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए एविएशन मिनिस्ट्री ने 500 किलोमीटर का अधिकतम किराया इस कियोस्क कंडीशन में 7500 रुपए तय कर दिया कि इससे ज्यादा कोई नहीं वसूलेगा। ऐसे ही 500 से 1000 के लिए 12000, 1000 से 1500 रुपए 15000
और 1500 से अधिक के लिए 18,000। ये उस स्थिति में था जब इंडिगो फ्लाइट नहीं ले जा पा रही है, यानी उसकी फ्लाइट पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो रही है, क्योंकि जो अभी तक फैला मसला है उसको सॉर्ट करने में ही अभी इंडिगो का मानना है कि 10 दिसंबर आ जाएगा। इससे बचने के लिए सरकार ने 89 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। फ्लाइट वाले अब हो सकता है कि ट्रेन में बैठकर सफर करें। इंडिगो के कर्मचारियों से, टॉप बोर्ड के मेंबर्स से, पीएम सीईओ से लगातार पीएम कार्यालय भी संपर्क में बताया गया है। कहने का कुल सार इतना है कि एक कंपनी ने पूरी तरह देश को कहा जाए तो बहुत ही आसान तरीके से अपना बंधक बना लिया। आप पूछेंगे नहीं सर ये तो बहुत ही गलत बात है, कोई बंधक नहीं बनाया। आप समझिएगा इस चीज को कि एक कंपनी ने एक छोटा सा ट्रेलर दिया कि देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। आपका एक देश की अर्थव्यवस्था को, जो फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले यात्री हैं, जाने कितनों के ही बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे वो पूरी तरह अटक गए। बहुत से लोगों को किसी मीटिंग में जाना होगा, किसी को इंटरव्यू में, किसी को घर के कार्यक्रम में, वो सब अटक गए। ये दर्शाता है कि अगर कंपनी या देश के अंदर कुछ ही कंपनी इस तरह की पूरी मोनोपोली लेकर चलेंगी तो वास्तव में वो देश के लिए सही स्थिति नहीं होगी। खैर, फिलहाल के लिए अपनी तरफ से ये बढ़िया बढ़िया बातें करके इंडिगो वाले भेज रहे हैं। भारत सरकार ने इनको अपनी तरफ से शो कॉज नोटिस दे दिया है। लगता यही है कि सरकार आने वाले समय में इस बाजार में इंडिगो की मोनोपोली को चैलेंज जरूर करेगी। अब वो कैसे करेगी, क्या होगा, वो बाजार बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इंडिगो सफाई पेश कर रहा है। आम जनता को अभी भी राहत नहीं मिली है, फ्लाइट्स में भी उतनी ही देरी चल रही है। धीरे धीरे फ्लाइट्स ऑपरेशनल होना शुरू हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक ही बात सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा ट्रैवल करना है, हमें ये खबर क्यों सुननी। आपको खबर इसलिए सुननी क्योंकि आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा कि क्या इसमें भी कंपटीशन के अंदर एक दो ही लोग हैं क्या। अगर बाजार के अंदर इस तरह की व्यवस्था बनेगी तो ये लोग जब चाहेंगे इतनी बड़ी आबादी के लिए चुनौती बन जाएंगे। आवश्यकता है भारत जैसी अर्थव्यवस्था में, जो ओपन इकोनॉमी है, यहां पर बहुत सारे लोग एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों। बेहतर सर्विस के लिए सरकार के प्रयास ऐसे हों कि अगर एक टॉप कंपनी इतने लेवल तक चल रही है तो एक मिड कैप कंपनी भी हो और एक स्मॉल कैप कंपनी भी हो, सरकार के नियम उनके लिए अलग अलग हो, उन्हें भी संरक्षण मिले और उन्हें भी सरकारी नियमों की राहत मिले। ये देखने का विषय है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।